आज का हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ठीक है, तो इसका जो हम लोग को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, वर्तमान समय में कुल कितने हैं? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, 395 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया, ठीक है, अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा? ठीक है, तो इसका हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया यानी कि भारत जो है वो राज्यों का एक क्या है, एक संघ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के कौन से संविधान में है, कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका हम लोग का जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार जो है निश्चितता प्रदान करता है? ठीक है, मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है, तो इसका जो है तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को क्या करता है, मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 16। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 17 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसका हम लोग को दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 57 यानी कि अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 19। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 19(1). ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ठीक है, तो इसका जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है अंतर्गत भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, एक ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है,
तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है वो भारतीय संविधान के राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे बात हो एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग और ज़रूरी है। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक टॉप क्वेश्चंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप इस टॉपिक का सेट 2 और आने वाले सभी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।